यशोदा मैया पिछले जन्म में क्या थी। आओ यशोदा मैया के पिछले जन्म की कथा सुनते हैं। सुनो, मैया जा रही हो, मैया कहाँ जा रही हो? बैठो मेरी माँ। सुनो, यशोदा माता ने कौन सा पुण्य किया? परीक्षित ने सवाल किया। सुखदेव भगवान ने कहा, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सहभार्यया। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा माँ का क्या नाम था पहले? धरा। ये पिछले जन्म में नंद बाबा का नाम था द्रोण। नंद बाबा का नाम था द्रोण और यशोदा का नाम था धरा। ये दोनों पिछले जन्म में खूब साधु सेवा करते थे। कोई साधु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, भूखा आ जाए, जरूरतमंद आए, यशोदा मैया इतनी गरीब थी पिछले जन्म में। धरा माता इतनी गरीब थी कि आप जंगल की लकड़ियां बीनने समेटने जाती और जंगल की लकड़ियां बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे साधु सेवा करती। साधु संतों को रोटी साग खवाती, खीर पूड़ी खवाती, जो उनकी क्षमता थी खवाएं। एक दिन की बात है कि ये सेवा करते करते वर्षों बीत गए। वर्षों यशोदा मैया क्या करती? साधु सेवा करती और प्रभु का गुणगान करती। इनके कोई संतान नहीं थी। देखो, जिनके संतान नहीं है वो लोग भी इस कथा को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। माता धरा के कोई संतान नहीं थी और वो साधु सेवा बड़ी करती और भगवान से कुछ चाहती भी नहीं थी। वो केवल प्रभु का कीर्तन करना, श्रीमन्नारायण का ध्यान करना और साधु का भोजन की सेवा करना। करते करते माता धरा बहुत समय गुजार चुकी। एक दिन इनके साथ एक घटना घट गई। क्या? इन्होंने भोजन बनाया, संतों को भोजन पवाया और संतों ने भोजन किया और भोजन करके साधु चले गए। जब साधु चले गए तो माता यशोदा ने साधु संतों का बचा प्रसाद ग्रहण किया। दोनों पति पत्नी द्रोण और धरा खाए और खाने के बाद मैया बर्तन धुलकर थोड़ा विश्राम कर रही थी। दोपहर का समय था, थोड़ा विश्राम कर रही थी। तभी दरवाजे में कुछ साधु आ गए। दरवाजे पे आए, भिक्षाम देही, माता भिक्षा दे दो। माता ने दरवाजा खोला, साधु जी आओ। महाराज दोपहर को आप? माता आज हमें कहीं घर में भिक्षा नहीं मिली, किसी घर में भोजन नहीं मिला। सुना है तेरे द्वार पर कोई भूखा नहीं जाता, तेरे द्वार से चल मैया, हम साधुओं को बड़ी भूख लगी है, नेक भोजन की व्यवस्था कराए दे। अब संयोग देखिए कि उस दिन माता धरा के यहाँ अन्न का एक दाना नहीं था। भाई वो तो जंगल की लकड़ी पर निर्भर थी ना, रोज बेचती, रोज पैसा आता, रोज साधु सेवा होती और आज की भी साधु सेवा हो चुकी है। अब शाम को ये लकड़ी बीनने जाएंगी, पैसा लेकर कल बनाएंगी। अब साधु आ गए, अब कैसे मना करें कि हमारे घर पे भोजन नहीं है। गृहस्थ के द्वार से कोई भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप नहीं है गृहस्थ के लिए। पता है आपको? अब यशोदा मैया घबरा गई, मतलब धरा माता यशोदा का पूर्व जन्म। यह धरा माँ घबराई, क्या करें? पर महाराज आओ, संतों को बिठाया, कहा महाराज आप थोड़ा स्नान करो, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। माता धरा तुरंत बाजार में गई। बाजार दोपहर के समय बंद थी। जैसे तैसे बाजार में किसी सेठ साहूकार के पास गई। भैया भैया, हमारे द्वार पर साधु आए हैं, नेक भोजन की व्यवस्था करनी है, आप हमें कुछ पैसे उधार दे दो, थोड़े पैसे उधार दे दो। अब कोई उधार देने को तैयार नहीं। बोला कि तुम्हारे पास पैसा थोड़ी है कि तुम चुकाओगी, आजकल उधार भी उसे मिलता है जो चुका पाए। धरा बोली कि मैं चुका दूंगी आपका जंगल की लकड़ी बेचकर। नहीं, कुछ गिरवी रखो। माता बोली गिरवी रखने का होता तो सब ना रख देती। नहीं, सबने मना कर दिया। एक सेठ जी मिल गए, कहा कि हम
माता धरा ने कहा मेरे द्वार पे कुछ साधु आए हैं, भोजन कराना है, थोड़ी व्यवस्था कर दो। सेठ जी बोले हम पैसे तो देंगे, तुम्हें जितना चाहिए ले लो, पर बदले में क्या? माता धरा से बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा दे देंगे। माता धरा बोली मिल जाओ का मतलब क्या है? देखो वो आदमी की नियत ना डोल गई। माता धरा वास्तविक में बड़ी सुंदर थी, जवान थी। बोला कि तुम मिल जाओ तो पैसे ले लो। माता धरा बोली तुम मिल जाओ से मतलब क्या, क्या चाहते हो? तो उसने स्पष्ट बोला कि ये जो तुम्हारे स्तन है, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। अब माता समझ गई कि ये तो नियत का खोटा है, लेकिन अब करें क्या? सबके घर मुंह मार चुकी हैं, माथा मार चुकी हैं, साधु बेचारे परेशान हैं। रोटी या तो साधु भूखा जाएगा या तो ये मेरे स्तन लेगा। माता बोली मन में सोची कि ये मेरे से स्तन मांग रहा है, मतलब मांस का टुकड़ा। मांस का टुकड़ा क्या है, क्या मूल्य है उसका? पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्या करें? माता धरा ने कहा भैया एक काम करो, तुम मेरे स्तन ले लो। वो आदमी बड़ा खुश, पैसे लाके रख दिया, ये लो पैसे, अब दो हमें स्तन। माता ने कहा ठीक है। माता ने कहा मेरे स्तन ही चाहिए? बोली हाँ। बोला हाँ। माता ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। तुझे स्तन ही तो चाहिए ना? चाकू से काट कर उसकी हथेली में स्तनों को रख दिया, ये ले, तुझे मेरे स्तनों से प्यार है, ये तू रख, मुझे तो संतों की सेवा करनी है, टाइम नहीं है। पैसा उतना ही लिया जितने की जरूरत थी, पैसा बाकी छोड़ा, बाजार गई, सामान खरीदा, संतों के लिए प्रसादी बनाई, परोसा। तो संतों ने देखा कि माता के शरीर से रक्त गिर रहा। भाई घाव कितना बड़ा होगा जब स्तन काटे जाएंगे। पिचकारी निकल रही है खून की, पूरी साड़ी, पूरा शरीर रक्त से गीला है। साधु बोले माता ये खून कैसा? महाराज आप तो प्रसाद पाओ, मैं नहीं बताऊंगी कि ये खून कैसा, पहले पाओ। साधु बोले नहीं, मेरा भक्त संकट में हो और मैं उसके प्रसाद पाऊं, पहले बताओ कि आपको खून कैसे आया। तब माता ने कहा महाराज जब आप मेरे द्वार पर आए तो मेरे द्वार पर अन्न का दाना नहीं था घर पर। मैं किसी से पैसे उधार मांगने गई तो उसने स्तन मांग लिया। मेरे पास ज्यादा समय था नहीं कि आपके लिए किसी और द्वार पर जाती या जंगल जाके पहले लकड़ी समेटती, बेचती, तब पैसा लाती। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। उसने कहा स्तन चाहिए, गिरवी रखने के लिए कोई सोना चांदी मेरे पास था नहीं, तो कहा स्तन चाहिए। तो मुझे भी लगा कि सौदा बड़ा सस्ता है, यदि शरीर के टुकड़ा देने से साधु सेवा हो तो शरीर का टुकड़ा दे देना सस्ता सौदा है। माता धरा ने कहा मैंने स्तन काट कर दे दिए, ले तुझे मेरे स्तन से प्यार है, तू रख ले। तब वो साधु तो भैया झरझर आंखों में अश्रु आ गए, रोने लगे। माता आपने हमारे भोजन के लिए आपने अपनी छाती कटवा ली, इतना बड़ा घाव ले लिया, इतना बड़ा दर्द ले लिया, इतनी पीड़ा ले ली, और आप फिर भी मुस्कुरा रही हो। माता हम तुम्हारी इस रोटी के ऋणी हो गए। और सच बताएं वो साधु आज कोई और नहीं, भगवान ही माता की परीक्षा लेने आए थे। खड़े हो गए भगवान चतुर्भुज रूप में, माता हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, माँ का घाव भर गया। भगवान ने कहा माता कुछ मांग लो। मैया ने कहा प्रभु आपसे आप मिल गए, क्या चाहूं? कुछ ना चाहिए। भगवान बोले माता मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने सेवा के लिए स्तनों को काट कर दान किया, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुमने स्तनों का खून बहाया है, स्तनों से खून बहाया है, हम तुम्हारे खून का मूल्य चुकाने आएंगे। अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारा दूध पीकर इस जन्म में बहाए गए खून का हिसाब चुकाएंगे।